एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, कांग्रेस की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जिनके खिलाफ हम ये उठा रहे हैं उनके लिए शायद ये रोजमर्रा का काम है, वो है भ्रष्टाचार। कर्नाटक में हमने एक स्लोगन दिया था 40% कमीशन वाली सरकार, और उसी तरह का एक घोटाला मध्य प्रदेश में सामने आया है, और वो भी महाकाल के मंदिर में। उज्जैन का जो महाकाल का मंदिर है, जिसकी बहुत पुराणों वाली मान्यता है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, और उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और बहुत धार्मिक भावना के साथ लोग वहां दर्शन करने जाते हैं, और वैसे नहीं भी जाते तो भी वो एक जुड़ाव है धार्मिक भावना का। अगर वहां पे कोई भ्रष्टाचार होता है तो शायद उस दिल में पीड़ा होती है। अपनी लूट खसोट और बेईमानी को अंजाम देने के लिए इन्होंने महाकाल के पवित्र धार्मिक स्थल को भी नहीं छोड़ा। शायद धर्म के नाम पर की गई इससे बड़ी लूट नहीं हो सकती। आप कितनी बेईमानी कर रहे हैं, कितनी बार आपके घोटाले पकड़े जाते हैं। पूरा चुनाव कर्नाटक का 40% कमीशन वाली सरकार के नाम पे लड़ा गया। ये तो 100% बेईमानी वाली सरकार के अंतर्गत ये सारा घोटाला हुआ है, जिसके कुछ बिंदु मैं आपके सामने अभी आगे रखना चाहता हूं। हम हमेशा कहते हैं कि ये प्रशासन चलाते हैं, लेकिन उसमें भी इनकी नीयत साफ नहीं होती। कहीं 40% तो कहीं 50% कमीशन की सरकारों के नाम से जाने जाते हैं। धर्म के नाम पर की गई यह लूट, लोकायुक्त के द्वारा जब कुछ अफसरों को चिन्हित किया गया तो पूरी सरकार उनको बचाने में लग गई और उस इंक्वायरी को बंद कर दिया। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस मंदिर में प्रधानमंत्री गए, इतना बड़ा शोर मचा सारी दुनिया के सामने, टेलीविजन के द्वारा वो सारा मामला रखा गया, प्रधानमंत्री की यात्रा दिखाई गई, लेकिन वहां पे जो मूर्तियां लगी उसमें भी बेईमानी करने की नीयत रही इनकी, उसमें भी घोटाला करने की नीयत रही, उसमें पैसे खाने की नीयत रही, और करोड़ों रुपए की वो मूर्तियां एक जरा सी हवा में धराशायी हो गई, वो टूट गई। ऐसी काहे की मूर्तियां थी? हमारे पूरे हिंदुस्तान में कितने ही मंदिर ऐसे हैं जिनको आप देखेंगे, आज तक कितने भूकंप आ गए और सारा हो गया, हवा भी चलती रही, लेकिन मजाले किसी मंदिर की एक मूर्ति भी टूट गई हो। लेकिन ये क्या है? क्या आप कैसी कागज की मूर्तियां लगाई थी आपने? यही जगह खाने को रह गई थी कि धार्मिक जो हमारे स्थल हैं, आप उसमें ही पैसा खाने के लिए रह गया आपका। तो जो इनका और भ्रष्टाचार सरकारी तौर पर चल रहा था, जिसको हम बार बार उजागर करते रहे हैं, उसमें एक ये नई कड़ी सामने आई है, जिसका हमें बहुत दुख और तकलीफ है। जहां करोड़ों की मूर्तियां लगी हो, क्या ये मुमकिन है कि हवा चलने से टूट जाएं? हमारे इतने पुराने मंदिर और तीर्थ स्थल, इस प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी में पैसा खाने की इतनी होड़ है कि उन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री जी द्वारा 11 अक्टूबर 2022 को महाकाल लोक परिसर का उद्घाटन किया गया, और 8 महीने पूरा होने से पहले ही सप्त ऋषियों की मूर्ति हवा चलने से टूट गई। प्रधानमंत्री के इस आयोजन पर करोड़ों रुपए खर्च हुए। वो आपने सबने भी वो पूरा तमाशा देखा, और वो किस तरह की धार्मिक भावना के साथ उन्होंने किया, उसका अंदाजा आपको लग जाएगा कि जो कुछ इन्होंने किया। तो हमारे जो पहली हमारी मांग ये है, हमारे कुछ सवाल हैं, जिसमें क्या महाकाल लोक में 351 करोड़ रुपए से किए गए प्रथम चरण के विकास कार्य में गुजरात की किसी कंपनी को ठेका दिया गया था, जिसने इन मूर्तियों का निर्माण किया? नंबर 2, क्या उज्जैन के स्थानीय विधायक महेश परमार सहित विधायकों ने लगातार महाकाल लोक और स्मार्ट सिटी में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने की गुहार शिवराज जी से नहीं लगाई थी? और क्या लोकायुक्त में केस भी दर्ज नहीं कराया था?
नंबर 3, क्या आप लोग इस सनातनी आस्था के किए गए आघात के लिए देश से माफी नहीं मांगेंगे? नंबर 4, आप लोग अयोध्या के राम मंदिर में हुए भूमि घोटाले से लेकर महाकाल लोक में हुए घोटाले तक पर मौन साधे क्यों रहते हैं? क्या महाकाल लोक के उद्घाटन में लोगों को लाए जाने से लेकर प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के प्रचार प्रसार पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए? आज देश पूछ रहा है कि भाजपाई सत्ता कब तक देश की आस्था से खेलकर सत्ता की भूख मिटाती रहेगी। और हमारी मांग है कि हाईकोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड एक कमेटी इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी करोड़ों अरबों लोगों की आस्था का प्रश्न है। और हम ये संकल्प लेते हैं कि हमारी सरकार जब मध्य प्रदेश में आएगी तो हम देश के बेहतरीन शिल्पकारों से, और जो ग्रेनाइट पत्थर है या और जो अलग शिल्पकारों का के जो साधन से जो पत्थर बनाए जाते हैं, तराशे जाते हैं, उनकी मूर्तियां हम इस मंदिर पे पूरी आस्था के साथ लगाएंगे।